जय हिंद उद्दास, दिस इज़ विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। मतलब आज ऑलरेडी आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दिस इज़ योर सेकंड पार्ट। देखो सीधी सी बात है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। देयर इज़ वन सिंपल थिंग, नोट्स बनाओ, उसको सिर्फ पढ़ो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको रटना है। जब आप पढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई तो क्वेश्चन रहेगा जो आपको वहाँ पे ऑप्शन देख के आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका ये आंसर है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न करंट अफेयर्स, टू रिमेंबर अबाउट द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली अर्थ के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं ऐसे, आपको सबको पता, दिस इज इक्वेटर, ये होते हैं आपके लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड्स, वैसा ही एक रीजन आता है अर्थ का। उस रीजन का नाम है टोंगा रीजन। ठीक है, उस टोंगा रीजन में there was underwater volcano eruption in that Tonga region. It is also called as Hunga Tonga Hunga Happai, ये उसको कहा गया है। ये तो फिलहाल पूछने से रहा आपको, बट ये पूछ सकता है द अंडर वाटर वोल्केनो इरप्टेड इन टोंगा रीजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आपने अगर देखा होगा तो ये है इंडियन आर्मी की ओल्ड यूनिफॉर्म। अभी नई यूनिफॉर्म जो है ये इस पैटर्न की है। तो इंडियन आर्मी ने नई यूनिफॉर्म चेंज की है। ठीक है, उसको बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, NIFT के द्वारा बनवाया गया है। एंड ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया चेंज्ड द मिलिट्री अपीयरल एंड न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है, तो आपने वहाँ पे सीधे क्लिक करना है इंडियन आर्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज टू लॉन्च एन एम्प्लॉयमेंट मिशन कॉल्ड द रोजगार मिशन। जो भी रोजगार मिशन है वो लॉन्च करने जा रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। दिस मिशन एम्स टू क्रिएट 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द स्टेट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब अपकमिंग जो 5 साल है, उन 5 सालों में 15 लाख रोजगार छत्तीसगढ़ में उपलब्ध करवाए जाएंगे, ऐसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कहना है थ्रू द रोजगार मिशन। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि विच गवर्नमेंट लॉन्च एम्प्लॉयमेंट मिशन कॉल्ड रोजगार मिशन, तो इसका आंसर रहेगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशियंस आर मूविंग टू अ न्यू कैपिटल, इट्स नाउ कॉल्ड नौसंतारा। ठीक है, तो इंडोनेशिया की जो है, इंडोनेशिया की, बिकॉज इट्स एन एशियन कंट्री। ठीक है, इट्स एन एशियन कंट्री, तो उसकी पहले कैपिटल थी जकार्ता, तो अभी नई कैपिटल बनी है आपकी नुसांतारा करके। इट इज़ अ न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा, सबको पता होगा व्हाट डज इट मीन फीफा। फीफा एक वर्ल्ड कप है फुटबॉल का। ठीक है, अवार्ड है। फीफा में 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड मेन कैटेगरी आई है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। उसके बाद में बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड विमेन कैटेगरी आई है एलेक्सिया पुटेलस को। ठीक है, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स फीफा के रिगार्डिंग। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फीफा। तो आपने वहाँ पे टिक करना है रॉबर्ट लेवांडोस्की। एंड हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, अगर वुमेन कैटेगरी का पूछा जाए तो आपको वहाँ पे करना है एलेक्सिया पुटेलस। ठीक है, तो चलिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF लॉन्चेस ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, अंडर दिस ऑपरेशन BSF इंक्रीजेस द सर्विलियंस इन द पाकिस्तान बॉर्डर। मतलब जो भी इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है ना, उस इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, हाँ चलिए, अभी इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का इशू आ गया। मतलब इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का हमने नाम दिया, तो हम उस बॉर्डर को क्या नाम दिया गया है वो भी जानते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए, रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑल्सो। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन। बिकॉज यू नो वेरी वेल, बिफोर 1971 बांग्लादेश वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। तो उस टाइम पे रेड क्लिफ लाइन बनवाई गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। देन ऑफकोर्स पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश था पहले। ठीक है, सॉरी, बांग्लादेश जो था वो पहले पाकिस्तान था, तो उसमें भी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, उसके बाद में इंडिया एंड चाइना, उन दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन कौन सी है, तो वो है आपकी मैक-मोहन लाइन। ठीक है, इसी लाइन को कुछ जगहों पे LAC भी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड इस इंडो पाकिस्तान वाली को कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट बॉर्डर लाइंस, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा बीएसएफ फोर्स है, इसको बीएसएफ को कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस बीएसएफ ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्द हवा। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर सर्विलियंस बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ऑपरेशन सर्द हवा इज लॉन्च्ड बाय, देन यू हैव टू जस्ट टिक, आपको सिर्फ वहाँ पे टिक करना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। एवरी ईयर द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड डे ऑन जनवरी 21, ठीक है। 21 जैन को मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा उनका स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको वो आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र अपना स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट करता है, तो वो है आपका 1 मई, ठीक है। 1 मई को महाराष्ट्र अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। एंड यहाँ पे जो आपका त्रिपुरा दिख रहा है ना, त्रिपुरा इज ऑल्सो योर 20th स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। 20th स्टेट ऑफ इंडिया त्रिपुरा, ठीक है। एंड महाराष्ट्र के रिगार्डिंग पूछे, अगर आपको पूछा जाए, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ दे आस्क यू ऑन विच डे महाराष्ट्र सेलिब्रेट स्टेटहुड डे, देन यू जस्ट हैव टू राइट 1 मई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपको कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, बिकॉज फ्रॉम दिस ईयर ओनली आपका जो इंडिया गेट है ना दिल्ली का, उस इंडिया गेट पे थी भाई कौन सी, अमर ज्योति, मतलब जवानों के प्रति लगाई गई थी वो अमर ज्योति थी, उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज करवा दिया गया। एंड वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का वहाँ पे स्टैचू लगवाया गया। तो शायद से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ये जो है 23 जैन को पराक्रम दिवस करके सेलिब्रेट करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ क्योंकि उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक है। इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस करके भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 2. इंडिया सेलिब्रेटेड 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑल्सो मार्क्ड एज पराक्रम दिवस और करेज डे, ठीक है। तो इस साल हमने 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो उस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने दिल्ली के इंडिया गेट पे हमने उनका स्टैचू लगवाया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी ईयर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी। द डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री। ऑल्सो द डे एम्स टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मतलब आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी में पहले गर्ल चाइल्ड जो थी वो काफ़ी डिप्राइव्ड सिचुएशन में थे, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन 24 जनवरी विच डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, देन यू हैव टू राइट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 23 को आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जिसको पराक्रम दिवस, एंड जो 24 को ये है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, एंड 26 को सबको पता ही है 26 को रहता है आपका रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ असम कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव टू रतन टाटा। टाटा ग्रुप जो है ना, सबको पता होगा टाटा ग्रुप, क्योंकि टाटा ग्रुप जो है उस टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं हमारे रतन टाटा जी, ठीक है। वेरी वेरी ग्रेट मैन। इनको असम गवर्नमेंट के द्वारा, असम गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव, वो उनको दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसे पढ़ के रखिए, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे है भाई सिविलियन अवार्ड, देर आर 2 टाइप्स ऑफ अवार्ड, आई ऑलरेडी मैंशनड यू, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में। एक होते हैं आपके गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका सिविलियन अवार्ड्स। इसको थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे। सिविलियन अवार्ड्स में कौन से आते हैं इंडिया के? सबसे हाईएस्ट ये सिविलियन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1954 से, ठीक है। एंड सिविलियन अवार्ड्स में सबसे हाईएस्ट आता है आपका भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका पद्मा अवार्ड्स की 3 टाइप्स है, पद्म विभूषण, ठीक है। उसके बाद में पद्म भूषण, उसके बाद में आपका आता है आपका
पद्म श्री। ठीक है, वैसे ही गैलेंट्री अवार्ड्स में दो टाइप के आते हैं, एक आता है आपका वॉर टाइम एंड दूसरा आता है आपका पीस टाइम। पीस टाइम में जो हाईएस्ट है वो है आपका अशोक चक्र, एंड वॉर टाइम में जो हाईएस्ट है वो है आपका परमवीर चक्र, पीवीसी, परमवीर चक्र। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए थोड़ा। तो वैसे आसाम गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है आसाम वैभव, वो दिया गया है रतन टाटा जी को। वैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन कौन सा है? महाराष्ट्र भूषण, सुना होगा आपने, महाराष्ट्र भूषण इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ है इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ती है कहीं ना कहीं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी लॉस्ट आवर फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट CDS बिपिन रावत जी। उनको हमने एक एक्सीडेंट में वो शहीद हो गए। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है, द लेट CDS बिपिन रावत एंड कल्याण सिंह आर टू बी प्रेजेंटेड विद पद्म विभूषण पोस्ट्यूमसली। ठीक है, तो बिपिन रावत जी को एंड कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण कन्फर्ड किया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल लेट CDS बिपिन रावत जी इज कन्फर्ड विद, देन यू हैव टू राइट पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति मंदना, ये है स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, स्मृति मंदना ऑफ इंडिया हैज़ वोन ICC विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। ICC की जो कैटेगरी है विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 वो दी गई है स्मृति मंदना जी को, एंड ICC का हेडक्वार्टर्स है आपका दुबई में। ठीक है, तो चलिए ये बात ध्यान में रखिए, हु इज़ कन्फर्ड विथ ICC विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, देन यू हैव टू टिक स्मृति मंदना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पायलट शिवांगी सिंह, इंडियाज फर्स्ट विमेन राफेल पायलट। ठीक है, शी वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टैब्लू एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। मतलब राफेल जो एयरक्राफ्ट है हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट, वो जो हमने लिया है फ्रांस से, उसकी पहली महिला पायलट है वो है शिवांगी सिंह जी। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का टैब्लू जो भी रहता है रिपब्लिक डे परेड सेलिब्रेशंस में, जो राजपथ पे मार्चिंग करता है, उसमें उन्होंने पार्ट लिया था। इसमें दो चीज़ें बनती है कि इस साल इंडियन एयरफोर्स की विमेन, कौन सी विमेन ने टैब्लू में पार्ट लिया था, तो वो भी है शिवांगी सिंह, एंड द फर्स्ट विमेन राफेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो पायलट शिवांगी सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओलंपिक मेडल विनर नीरज चोपड़ा वॉज ऑनर्ड विथ परम विशिष्ट सेवा मेडल। इफ़ यू डोंट नो, नीरज चोपड़ा जी जो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ जैवलिन, इन्होंने ही इज़ फ्रॉम इंडियन आर्मी। ठीक है, ही इज़ फ्रॉम इंडियन आर्मी। ठीक है, तो उनको इंडियन आर्मी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, द ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा वॉज ऑनर्ड विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। मतलब आपको पता होगा कि ओलंपिक गेम्स जो है, ओलंपिक्स में दो टाइप आती है। ठीक है, एक आती है आपकी समर एंड दूसरी आती है विंटर। जो भी विंटर की स्पोर्ट्स होती है, जो भी बर्फ के ऊपर स्पोर्ट्स खेली जाती है, वो रहती है आपकी विंटर ओलंपिक्स में, और जो बाकी की स्पोर्ट्स रहती है वो आपकी समर ओलंपिक में खेली जाती है। तो चाइना एक ऐसी इकलौती कंट्री है जिसने दोनों के दोनों, समर भी और विंटर भी, दोनों के दोनों ओलंपिक्स होस्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन लम्हेटा जबलपुर इन मध्य प्रदेश। मतलब लम्हेटा नाम की एक जगह है, वहाँ पे इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बिल्डअप करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया इज बिंग बिल्ट इन, देन यू हैव टू राइट मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बारे में आपको पिछले वाले करंट अफेयर्स के सेशन में भी बताया था, उसमें भी एक करंट अफेयर था कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज़ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट है, और ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। ये लास्ट का टाइम है, यू नो, अभी आपने नया कुछ पढ़ना नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया है उसको आपको एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्मेट में आप लिख लो, उसकी सिर्फ आप नोट्स बनाओ एंड देन उसको बार बार ऐसे पढ़ते जाओ, उसको रटो मत। ठीक है, उसको सिर्फ एक बार पढ़ लो। आई कैन गारंटी जब आपकी एग्जाम रहेगी, एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन दिखेगा तो आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी एंड यू विल
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।